आपने शिव मंदिर का दावा करा है जामा मस्जिद में। देखिए, कुदैसिया बेगम जो भोपाल की 8वीं शासिका थी, उन्होंने अपनी किताब हयात कुदीस में ये लिखा है कि 1832 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण, जामा मस्जिद का निर्माण चौक की प्रारंभ हुआ। चौक की मस्जिद का निर्माण 1832 में प्रारंभ होकर 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। लगभग 20 से 25 साल जो भी लगे उसमें, और 5 लाख रुपए की राशि उस समय में उसमें लगी थी। हयात कुदीस जो उनकी आत्मकथा की किताब है, उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि यहाँ पर एक विशाल शिव मंदिर था, जिसमें कि शिव मंडल के नाम से जिसे जाना जाता था, उसे तोड़कर और ये मस्जिद का निर्माण किया गया है। वहाँ पर शिवलिंग भी था, शिव मंदिर था, नंदी था, शेषनाग था, इत्यादि सभी जो हमारे धर्म स्थल के चीज़ें होती वो सभी थी। ये उन्होंने लिखा है। जो भोपाल गजीटर है वो उसमें भी ये लिखा है, वो भोपाल के नवाब जो थे जिन्होंने शासन किया है, उन्होंने उसमें लिखा है, जो 1908 का है। और ऐसे कई दस्तावेज हैं जो ये प्रूव करते हैं, जो कि ये निश्चित करते हैं कि यहाँ पर शिव मंदिर था। अगर वहाँ पर शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर को हिंदू समाज को, मुस्लिम समाज को सौंप देना चाहिए। हम ने माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन देके इस स्थान को संरक्षित करने और साथ ही पुरातत्व विभाग से इसकी जांच कराने की मांग की है। हमारी ये भी मांग है संस्कृति बचाओ मंच की कि अगर वो हमारा हिंदुओं का धर्म स्थल था तो मुस्लिम समाज सहर्ष हमको सौंप दे, क्योंकि बुत पूजा आपका निरर्थक है, बुत पूजा आपका मान्य नहीं है। जहाँ पर प्रतिमा होती है उस स्थान पर आपकी इबादत स्वीकार नहीं की जाती। तो आपने इतने वर्षों तक अगर नमाज पढ़ी है तो वो कोई मतलब की, आपको जन्नत क्या कुछ भी नसीब नहीं होगा। तो एक बड़ा दिल करके मुस्लिम समाज को हमको ये सौंप देना चाहिए। देखने को मिल रहा है कि जो शहर काजी है वो दावा कर रहा है कि हमारे पास इसके कागज है। देखिए, शहर काजी इस भोपाल के मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, और धर्मगुरु के साथ में जो है वो मुस्लिम समाज के धर्मगुरु हैं, वो ठीक बोल रहे होंगे। लेकिन हमारे धर्मगुरु भी हैं, और हमारे धर्मगुरु जो हैं उनके पास भी कुछ दस्तावेज मौजूद है, हमारे पास भी दस्तावेज मौजूद है। आपके पास दस्तावेज हैं, आप अपने दस्तावेज पेश करिएगा, मेरे पास दस्तावेज है, मैं अपने दस्तावेज पेश करूंगा। ये तो कोर्ट निर्णय लेगा ना। हमने ना, हम किसी मुस्लिम समाज पे किसी प्रकार की कोई अनर्गल ना टिप्पणी कर रहे हैं, और ना ही हम किसी प्रकार की उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं। हम तो अपना वो, हमें न्यायालय पे विश्वास है, तभी तो हमने 500 वर्षों तक अयोध्या के लिए न्यायालय पर विश्वास करने के कारण ही तो अयोध्या पे हमने इंतजार किया, और 500 वर्षों के बाद आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर वहां निर्माण होने जा रहा है। ज्ञानवापी की जब याचिका लगी थी तब भी लोगों ने कहा अनर्गल बातें हैं, पोवंडा फैलाया जा रहा है। आज ज्ञानवापी का छत सबके सामने, अब मथुरा आपके सामने है ही, उस पर भी याचिका स्वीकार हो गई है। ये 3 तो विश्व की प्रमुख मस्जिदें थी, साथ ही 30,000 की और लिस्ट है, जहां पर एक्चुअल क्या है कि मुगल जो थे वो आताताई थे, लुटेरे थे, ये मुस्लिम लुटेरे थे, मुस्लिम शासक जहां जाते थे लूटपाट करते थे। हमारे मंदिरों में हीरे जवाहरात, सोना चांदी इत्यादि सभी कुछ लगा होता था, उसको लूटते थे और वहां पर मंदिर को विध्वंस करते थे। औरंगजेब का तो इतिहास है कि 100 मंदिर का जब तक वो विध्वंस नहीं करता था तब तक वो शाम को भोजन नहीं करता था। छोटे बड़े सब मिला के 100 मंदिर तोड़े जाते थे। तो इन लुटेरों ने हमारे मंदिरों को विध्वंस किया और वहां पर अपना मुस्लिमों का धर्मस्थल मस्जिद बनाकर और चले गए। लेकिन वो मलबा कहाँ ले जाते, तो मलबा भाई नीचे दबा दिया, उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया। और मैंने तो किताब नहीं लिखी है, कुदीस हयात जो है मैंने तो नहीं लिखी, हयात कुदीस मैंने नहीं लिखी, ना ही मैंने गजीटर जो है मैंने बनाया, नवाब काल का गजीटर है। हयात कुदीस जो है कुदैसिया बेगम ने अपनी आत्मकथा लिखी है। तो ये वो अपना निर्णय कर रहे हैं, हम अपना दावा पेश कर रहे हैं। जो आपका दावा है कि चौक बाजार की जामा मस्जिद में शिव जी का मंदिर, और आपने ज्ञापन भी सौंपा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को, लेकिन अभी तक क्या सर्वे की आपने मांग की थी, क्या कुछ हुआ सरकार को? देखिए, सरकार अति संवेदनशील मामला है, सरकार अपना निर्णय अध्ययन करके लेगी। और हमने ज्ञापन माननीय गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को सौंपा। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञापन की अध्ययन करके इस पर निर्णय लूंगा। वो
अपने अधिकारियों से जो भी जहाँ भी उनको चर्चा करनी होगी वहाँ चर्चा करके उस पर निर्णय लेंगे। हमारी यही मांग है सरकार से कि उस स्थान को संरक्षित किया जाए और संरक्षित करके उस पर पुरातत्व विभाग का सर्वे कराया जाए। हमने यह मांग जो है अपना ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के मंत्री उनको भी सौंपा है, साथ ही राज्यपाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को भी हमने रजिस्ट्री के माध्यम से ये भेज दिया है। और रजिस्ट्री के अब वो जहाँ तक जब पहुंचेगा, बाकी हम याचिका की हमारी पूरी तैयारी हो गई। ज्ञानवापी मस्जिद के जो हमारे वकील माननीय जैन साहब, उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं, हमने उनसे संपर्क किया है और उनको भी हमने अपने कागजात भेज दिए जो दस्तावेज थे, उस पर अध्ययन करने के पश्चात वो भी उनकी तरफ से भी हमको जो आदेश होगा वो हम करेंगे। और हम पूरी पैनल वकीलों की जो है वो हमारी तैयार हो गई है अधिवक्ताओं की। उसके बाद हम ये इस पर निर्णय लेंगे और शीघ्र याचिका को दायर करेंगे। अगर यहाँ याचिका दायर नहीं होती तो हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में होगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तिवारी जी, देखने को मिल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का मामला चल रहा है, इस बार आपने भोपाल में जामा मस्जिद का मामला, देखिए ये तो कहने की बात है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना और वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं सनातन धर्मी हूँ और सनातन धर्म के हिसाब से अगर मेरा कहीं धर्म स्थल है और उस धर्म स्थल पर किसी का कब्जा है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैंने 84 लाख योनियों के बाद सनातन धर्म में जन्म लिया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने धर्म स्थल को बचाने का प्रयास करूँ, या मेरा धर्म स्थल पर किसी का कब्जा है तो वो कब्जा हटे। और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, वो हमको चिंता नहीं है, लेकिन हम अपना दावा पेश कर रहे हैं। और ज्ञानवापी से हमारा कोई वो नहीं है कि ज्ञानवापी समय अनुकूल है, समय अवश्य अनुकूल है कि इस समय जो है वो हमारे धर्म स्थलों की खोजबीन चल रही है। चाहे आप भोजशाला की बात करें, मध्य प्रदेश की धार की भोजशाला की बात करें, रायसेन की मस्जिद की बात करें, चाहे आप उज्जैन की मस्जिद की बात करें, इन सब धर्म स्थलों पर जो है वो मुस्लिम आताताइयों ने आक्रमण किए और अपने धर्म स्थल बनाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो धर्म स्थल है वो हिंदू समाज को सौंप दिए जाए। तो ये थे हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी और उनका कहना है कि बहुत जल्दी सरकार नहीं मानती है तो ये हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करेंगे। एबीपी न्यूज़ के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।